पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी जिस तरीके से राज्यपाल की तारीफ कर रही थी, विपक्षी दलों को अच्छी तरह से मन में बैठा लेना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस ने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। 2022 जाते जाते क्यों लग रहा है जैसे ममता विपक्ष के हाथों से निकल चुकी है। देश में एक अपोजिशन है तो एक सत्ता पक्ष भी है, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है जो मौका देख करके लुढ़कता रहता है। ये बात अलग है कि तीसरे पक्ष को ज्यादातर मौके सत्ता पक्ष के आसपास ही दिखाई पड़ते हैं। ये स्थिति तो पहले भी रही है, लेकिन 2014 के बाद तस्वीर साफ नजर आ रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बहुत पहले से ही अपने रास्ते चलते आए हैं, लेकिन 2019 के बाद से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जगनमोहन रेड्डी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और अब तो ऐसा लगता है जैसे ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर बढ़ चली हों। ममता बनर्जी की राजनीतिक लाइन में यह बदलाव तो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही महसूस किया जाने लगा था। गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे चीजें और साफ होती गई। अब तो शक सुबह वाली बात भी नहीं लगती, क्योंकि ममता बनर्जी पीछे मुड़कर देखने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने पर ममता बनर्जी को पूरा विपक्ष ही नजर आता होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी सीधे प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनकर उभर रही थी, लेकिन सोनिया गांधी ने ऐसा पेच फंसाया कि उनकी रफ्तार धीमी हो गई। जल्दी ही ममता बनर्जी खुद को अलग थलग महसूस करने लगी, और जिस दिन उनको लगा कि ऐसे तो गुजारा चलने वाला नहीं है, ममता बनर्जी ने शरद पवार से भी फोन पर संपर्क नहीं होने दिया, जिनसे मिलने के लिए वो मुंबई पहुंच गई। असल में बंगाल चुनाव के बाद दिल्ली में रहते हुए भी शरद पवार ने ममता बनर्जी को मिलने का टाइम नहीं दिया था, और तृणमूल कांग्रेस नेता को 2 कदम आगे बढ़कर पहल करनी पड़ी थी। साथियों, केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर ममता बनर्जी के बयानों को देखें तब भी नहीं लगता है कि वो किसी और रास्ते पर निकल पड़ी हैं, लेकिन उनके बाकी हाव भाव और उनकी राजनीतिक गतिविधियां यही बता रही हैं कि वो सत्ता के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में मिसफिट होने से बचने का फैसला कर चुकी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात पर हाल ही में अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, बीजेपी को हटाएगा कौन। अखिलेश यादव का ये बयान राहुल गांधी के प्रति उनके अविश्वास के इजहार जैसा ही है, और ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे विपक्ष को मिलकर खोजना है। जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने सवाल किया, ऐसा लगा जैसे वो राहुल गांधी की जगह किसी और को नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकाबले के लिए बेहतर समझ रहे हैं। अगर वो राहुल गांधी को लेकर वास्तव में निराश है तो ममता बनर्जी के बारे में भी उन्हें ऐसा ही भाव स्वीकार कर लेना चाहिए। हो सकता है नीतीश कुमार के प्रति अखिलेश यादव के मन में ज्यादा श्रद्धा, सम्मान और विश्वास हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ये तो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में पहले से ही महागठबंधन का नेता घोषित कर रखा है, और जिसने यूपी में खुद को महागठबंधन का नेता मान लिया हो, वो तो भारत जोड़ो यात्रा में जाने से रहा। राहुल गांधी चाहे तो अखिलेश यादव के यहाँ जा सकते हैं, मानकर चलना चाहिए, वो स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रखेंगे। बहरहाल फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी को साल भर में ही यू टर्न क्यों लेना पड़ा। ममता बनर्जी ने मोदी शाह के खिलाफ लड़कर ही पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता था, लेकिन अब उनके खेमे में ही शरणागत होती नजर आ रही है। क्या विपक्षी दलों के नेताओं के व्यवहार और स्टैंड के चलते ही ममता बनर्जी को फिर से बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ रहा है?